वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक बार फिर आपके सामने हरियाणा रेरा एपलेट की जजमेंट शेयर कर रहा हूँ अगेंस्ट वर्धमान इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड। सो आइए देखते हैं इस केस में क्या डिसाइड होता है। सो ये अपील है बिल्डर के द्वारा प्रेफर्ड, जो 20 मार्च 2023 का ऑर्डर होता है। उसमें शो कॉज नोटिस दिया जाता है बिल्डर को एज प्रमोटर हैज फेल्ड टू पॉइंट आउट द डेफिशिएंसीज। 24 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और अभी तक प्रमोटर एप्लीकेंट सामने नहीं आता। सो मसला ये था कि एक एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दी जाती है अथॉरिटी के द्वारा अंडर सेक्शन 6, और जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो फोरफीट कर जाती है और रजिस्ट्रेशन फ़ी भी रिफंड नहीं की जाती। इसके बाद जो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट 2021 में एक्सपायर्ड हो जाता है, जहाँ पे उनको 6 महीने की रियायत भी मिलती है कोरोना में। और फर्दर सेक्शन 8 2016 में एक पब्लिश नोटिस होता है और बैंक अकाउंट है फ्रीज कर दिया जाता है पब्लिक नोटिस के बाद, एंड इंटीमेशन दे दी जाती है। सो ये पूरा मसला फेस करती है अथॉरिटी। सो यहाँ पे जो एपेलेंट है, बिल्डर है, वो अपना सफाई देती है कि वो रजिस्टर्ड कंपनी है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाना था वर्धमान विक्टोरिया सेक्टर 17 सत्तर गुरुग्राम में, और उनको बकायदा इसके लिए लाइसेंस भी मिला था। लाइसेंस उनका जो है वो संतूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन में मिलना था, और इसमें जो एपेलेंट है उनकी कोलैबोरेशन से इन्होंने प्रोजेक्ट को डेवलप करना था, फिर मार्केट भी करना था, बनाना था। उसके बाद सेक्शन 5 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। 2017 में इनको रजिस्ट्रेशन मिला और 2020 तक वो वैलिड था। उसके बाद कोविड में रजिस्ट्रेशन अपने आप पैंडेमिक की वजह से एक्सटेंड होना था, और 2021 में एक्सटेंशन के बाद इन्होंने सेक्शन 16 में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया। सो उसको बकायदा वो डायरी हुई 2021 में, और एक लाइसेंस इनको दोबारा ग्रांट कर दिया गया 923/2021 का। अब एक्सटेंशन मिली इनको, डेवलपमेंट एक्टिविटी भी चली, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिला 5 टावरों का। 2022 में इनको डीटीसीपी द्वारा 8 में से 5 टावरों का मिल गया। 3 टावरों का पेंडिंग था जो, वो उनको 2023 में मिल गया। अब टोटल इनके 537 यूनिट हैं, 517 को बिक चुके हैं, 436 का पोजीशन दे दिया जा चुका है, और 81 यूनिट्स का हैंड ओवर बाकी है। उसके बाद 2023 में एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, और उनका अकाउंट फ्रोज कर दिया जाता है। दिक्कत यह है कि उस अकाउंट में इनके पैसे हैं और अभी किसी प्रकार का जो इनकी फिनिशिंग टच है, डेवलपमेंट वर्क है, नहीं कर पा रहे। एक रिपोर्ट कोर्ट के द्वारा मंगाई जाती है, जो इनके कंसर्न एग्जीक्यूटिव हैं रिस्पोंडेंट अथॉरिटी के, वो रिपोर्ट लेके आते हैं और देखते हैं। दूसरा, बिल्डर के द्वारा ये चीज़ अंडरटेकिंग दी जाती है कि वो कोई भी थर्ड पार्टी राइट नहीं क्रिएट करेंगे। सो जब ये अथॉरिटी चीज़ देखती है कि 8 में से सारे 6 टावर कंप्लीट है और 2 ही टावर का फिनिशिंग वर्क होना है, और ये जो ऑर्डर है अथॉरिटी का नॉट स्पीकिंग एंड करेक्टिव पे है, इट्स नॉट प्रॉपर। इस बेसिस पे वो नील कमल रियल्टर्स सबर्बन प्राइवेट लिमिटेड और यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट को कहते हैं कि जो रेरा का एक्ट है, to contend that object and intent of the enactment rights and ability of the promoter and not in larger public interest have to be taken in consideration while passing the order under section 6 of the act. So न्यूटेक की जजमेंट अभी तक की मैग्ना कार्टा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जो सारे तय करती है कि बिल्डर का क्या राइट है, अलॉटी का क्या राइट है, और कैसे बैलेंस बनाया जाए। उसके बाद रेरा गुरुग्राम की रिपोर्ट आती है, जिसमें कोई शो कॉज नोटिस रिप्लाई नहीं दिया जाता। Person promoter failed to file any reply to the show cause note. As a result, authority rejected the application for extension of registration and decided to forfeit. So उनकी सबमिशंस देते हैं बिल्डर के अपलेंट के कि बिल्डर का इसमें क्या रोल है। अथॉरिटी मानती है कि ये ऑर्डर है, ये नॉन स्पीकिंग एक्रिप्टिव है, और इन्होंने ये सब जो डिस्कस किया है, टावर की कंप्लीशन, कितने टावर पेंडिंग है, कितना हैंड ओवर हो रखा है, और कब कब इनको उसी मिला है डीटीसीपी द्वारा, तो ये सारा डिस्कस नहीं होता जब ये रिजेक्ट करते हैं एक्सटेंशन। सो इस बेसिस पे ही ट्रिब्यूनल ये सही मानती है कि इसको मेरिट पे डील करना चाहिए था अथॉरिटी को, और फिर जाके कोई फैसला सुनाना चाहिए था वेदर आपने एक्सटेंशन करनी है या नहीं करनी प्रोजेक्ट की। और बैंक का जो फ्रोज किया है आपने, वो भी अथॉरिटी ने इसका माना कि ये जल्दबाजी में किया गया है। सो अथॉरिटी 3 महीने का टाइम देती है नीचे, और कहती है 3 महीने के अंदर आप इस अपील को डिसाइड करें
और फिर मेरिट पे फैसला सुनाएं। सो ये था इस जजमेंट में। होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ आई। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।